राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खास बात करने जा रहा हूं जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी जरूर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में अचानक मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जब हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो वो सिर्फ संयोग नहीं होता दोस्तों, ये वो समय होता है जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जी हाँ, जब कृष्ण आपको तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़ी सफलता के लिए, किसी महान उद्देश्य के लिए, तो पहले वो आपको परखते हैं और इस परीक्षा के कुछ संकेत होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला संकेत है अचानक आने वाली विपत्तियां। जब आपके जीवन में बिना किसी वजह के मुश्किलें आने लगती हैं, जब आपकी मेहनत के बावजूद काम नहीं बनते, जब रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, तो समझ जाइए कि भगवान आपको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप टूटते हैं या मजबूत बनते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर को याद कीजिए, उन्हें राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा, जुए में सब कुछ हार गए, पत्नी का अपमान देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और अंत में वो एक महान सम्राट बने। तो जब परेशानियां आए तो घबराइए मत, बल्कि समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है। दूसरा संकेत है अकेलापन। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले वो आपके आसपास से लोगों को हटा देते हैं। वो दोस्त जो हमेशा साथ थे अचानक दूर होने लगते हैं। परिवार में भी समझ की कमी महसूस होती है, लोग आपको गलत समझने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी असली शक्ति पहचानें। जब कोई साथ नहीं होता तब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। कृष्ण ने भी तो द्वारका छोड़ दी थी युद्ध के समय, ताकि अर्जुन अपनी क्षमता पहचान सके। असली ताकत अकेले खड़े होने में है, भीड़ में नहीं। तीसरा संकेत है बार बार असफलता। आप कितनी भी मेहनत करें लेकिन नतीजे नहीं मिलते। आप प्रयास करते रहते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही साथ नहीं दे रही। दोस्तों, ये वो समय होता है जब भगवान आपके धैर्य और निष्ठा को परख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि आप हार मानते हैं या लगे रहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब आपका काम है बस प्रयास करना, नतीजा तो समय पर मिलेगा ही। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में दुनिया को रोशनी मिली। आपकी असफलताएं आपको सिखा रही हैं, तैयार कर रही हैं बड़ी सफलता के लिए। चौथा संकेत है आत्मसंदेह। जब परीक्षा का समय होता है तो आपके मन में खुद पर से विश्वास उठने लगता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? क्या मैं इस लायक हूं? ये संदेह भगवान की परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा है। अर्जुन को याद कीजिए, जब युद्ध के मैदान में उनके हाथ से गांडीव छूट गया, जब उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ सकता, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाई। जब आपके मन में संदेह आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए कि भगवान ने आपको वो सब दिया है जो आपको चाहिए। आप उनकी संतान हैं और उनकी संतान कमजोर नहीं हो सकती। पांचवा संकेत है धोखा और विश्वासघात। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कभी कभी वो लोग भी साथ छोड़ देते हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। आपका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे सकता है, आपका साथी आपको छोड़ सकता है। ये बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन ये भी एक संकेत है। भगवान आपको सिखा रहे हैं कि असली भरोसा सिर्फ उन पर करना चाहिए। कृष्ण के जीवन में भी कंस ने, शिशुपाल ने, दुर्योधन ने धोखा दिया, लेकिन कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना धर्म निभाया। जब कोई धोखा दे तो समझिए कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। छठा संकेत है आर्थिक परेशानी। अचानक पैसों की तंगी आने लगती है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वो रुकने लगते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी घट जाती है।
दोस्तों, ये भी एक परीक्षा है। भगवान देख रहे हैं कि आप मुश्किल समय में ईमानदारी से रहते हैं या गलत रास्ते अपनाते हैं। सुदामा को याद कीजिए, जो इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने को अनाज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, अपने मित्र कृष्ण पर भरोसा रखा और अंत में उन्हें सब कुछ मिला। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आपके संस्कार, आपकी ईमानदारी हमेशा साथ रहती है। 7वां संकेत है स्वास्थ्य की समस्याएं। कभी कभी भगवान आपके शरीर को भी परखते हैं। अचानक बीमारियां आने लगती हैं, थकान महसूस होती है, मन और शरीर दोनों कमजोर लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपने शरीर की कद्र करें, संयम सीखें, धैर्य रखें। बीमारी में इंसान की असली परीक्षा होती है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है या शांत रहता है, वो हार मान लेता है या लड़ता है। भगवान देख रहे होते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब शरीर कमजोर हो तो आत्मा को मजबूत बनाइए, प्रार्थना कीजिए, सकारात्मक रहिए और विश्वास रखिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। 8वां संकेत है आंतरिक संघर्ष। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो आपके मन में एक युद्ध चलता रहता है। एक आवाज कहती है छोड़ दो, बहुत हो गया। दूसरी आवाज कहती है थोड़ा और संघर्ष कर लो। ये मन का द्वंद्व, ये भीतरी लड़ाई ही असली परीक्षा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं था, वो अर्जुन के मन में भी था। कर्तव्य और भावना के बीच का संघर्ष। और जब अर्जुन ने कर्तव्य को चुना तो विजय उनकी हुई। आपके मन में भी यही युद्ध चल रहा है। सही और आसान के बीच चुनाव करना है, और जो सही को चुनता है वही विजेता बनता है। 9वां संकेत है सपनों में संदेश। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो वो आपको संकेत भी देते हैं। कभी सपने में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात से, कभी किसी किताब की पंक्ति से अचानक आपको कोई संदेश मिलता है जो आपकी स्थिति से बिल्कुल मेल खाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का इशारा है। वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, बस थोड़ा और धैर्य रखिए। इन संकेतों को पहचानिए, इन पर ध्यान दीजिए। भगवान हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, बस हमें सुनना सीखना होगा। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपके भीतर का बदलाव। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो आप खुद में बदलाव महसूस करते हैं। पुरानी बातें अब अच्छी नहीं लगती, पुराने दोस्त अब सही नहीं लगते, पुरानी आदतें अब सही नहीं लगती। आप अध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं, सत्संग में मन लगने लगता है, भक्ति में रुचि बढ़ने लगती है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। वो आपको पुरानी परतों से मुक्त कर रहे हैं ताकि आप नए रूप में प्रकट हो सके। तितली बनने से पहले कोकून में कैद होना पड़ता है। आप भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये संकेत पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि ये परीक्षा है तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप दुखी होने की बजाय तैयार होने लगते हैं। आप शिकायत करने की बजाय शुक्रगुजार होने लगते हैं। आप हार मानने की बजाय और मजबूती से लड़ने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा के बाद ही तो परिणाम आता है, मेहनत के बाद ही तो सफलता मिलती है, अंधेरे के बाद ही तो सुबह होती है। भगवान कृष्ण कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब द्रौपदी ने पुकारा तो चीर बढ़ाया, जब गजराज ने पुकारा तो मगरमच्छ से बचाया, जब प्रहलाद ने पुकारा तो खंभे से प्रकट हुए। तो जब आपकी परीक्षा चल रही हो तो बस उन्हें याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उन पर भरोसा रखिए। वो देख रहे हैं, वो साथ हैं, बस आपकी परीक्षा पूरी होने दीजिए। याद रखिए, हर परीक्षा के बाद एक इनाम होता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। हर तूफान के बाद शांति होती है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। भगवान का समय सबसे सही समय होता है। वो जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन में अभी मुश्किलें चल रही हैं तो घबराइए मत। ये संकेत हैं कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। बस थोड़ा और संघर्ष कीजिए, थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और विश्वास कीजिए।
आपका समय आने वाला है, आपकी जीत तय है, क्योंकि जिसके साथ कृष्ण है उसकी हार नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगता है कि ये संदेश और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। किसी को भी इन संकेतों को समझने की जरूरत हो सकती है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम रोज आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां और संदेश लेकर आते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। राधे राधे।